भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन। जब हमारा कई जन्मों के भाग्य उदय होता है तब कहीं हमें श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने को मिलती है। और श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करने से क्या होता है, तो सनकादिक कहते हैं उदयते विवेकः, हमारे विवेक का उदय होता है। बुद्धि है पर विवेक नहीं है तो आपकी बुद्धि किसी काम की नहीं है। तो जब श्रीमद् भागवत कथा कोई व्यक्ति श्रवण करता है तो उसके हृदय का सोया हुआ विवेक जागृत होता है और विवेक के उदित होते ही व्यक्ति के हृदय का समस्त अंधकार समाप्त हो जाता है। नारद जी कहते हैं कि हे भैया, अब तो मेरी एक ही प्रार्थना है, अब तो मैं आपके मुंह से ही यह श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करना चाहता हूं। चलिए सुना देता हूं। कहाँ है? बद्री नारायण। अब बद्रीनाथ यहां तो है नहीं, तो सनकादिकों ने कहा महाराज यहीं पे सुनाया जाए। बाबा ने कहा देखो बद्रीनाथ तो कोई आ नहीं पाता जल्दी से, कौन जल्दी पहुंच पाता है? बद्रीनाथ। जिसका बहुत सौभाग्य होता है वही पहुंच पाता है। अब 4 वक्ता और 4 श्रोता बैठे हों तो ना वक्ता को आनंद आएगा ना श्रोता को, क्योंकि वो भाव ही नहीं बन पाएगा। और जब कथा हो रही है तो इसका लाभ जितना अधिक से अधिक हो सके सब लोग लें, इसी में ही बढ़िया है। तो बोले देखिए, गंगा द्वार समीपे तू तटमानंद नामकम। तो कहाँ चलें? बोले बद्री नारायण से चलते हैं हरिद्वार। हरिद्वार की बड़ी महिमा है। हरिद्वार मोक्ष प्रदान करने वाली है। कहते हैं कि हरिद्वार में जो स्नान करता है उसके जन्मों जन्म के पाप कट जाते हैं। तो बोले चलो हरिद्वार चलते हैं। हरिद्वार में चल करके वहीं पे कथा श्रवण की जाएगी। आप सब लोग एक बार हरिद्वार जरूर जाएं, स्नान करें, दर्शन करें, कथा सुनें। और अगर भगवान की कृपा हो जाए ना तो हरिद्वार में जा करके गंगा जी के घाट पे बैठ करके अगर कथा श्रवण करने का अवसर जीवन में मिले तो समझ लीजिए कि आपका जीवन सफल हो गया। और अगर ये अवसर नहीं मिल रहा है तो जीवन में कम से कम एक बार आप हरिद्वार जाइए और स्नान कीजिए, गंगा स्नान कीजिए, ऋषिकेश जाके दर्शन कीजिए। हरिद्वार में हर की पैड़ी है, माँ भगवती गंगा अविरल बह रही हैं, वहाँ जाके आप दर्शन कीजिए, स्नान कीजिए, भजन कीजिए, चिंतन कीजिए, ध्यान कीजिए। तो कितने भक्त हैं जिन्होंने हरिद्वार में स्नान किया है जाकर के गंगा जी में? सबने। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। और कितने भक्त हैं जो फिर से हरिद्वार जाने वाले हैं, जिनका विचार बन गया, अभी बन गया। विचार बन गया। देखिए, अच्छा तो एक निमंत्रण मैं आप सबको देती हूँ कि जब कभी आप हरिद्वार आइएगा तो एक बार महाराजा श्री के आश्रम में जरूर पधारिएगा सभी को। महाराज जी ने एक बड़ा दिव्य उदाहरण समाज के समक्ष प्रस्तुत किया है। जीवन में यदि कुछ प्राप्त करना है तो पुरुषार्थ करो। जीवन में पुरुषार्थ बहुत आवश्यक है। माता पिता के धन संपत्ति पे तो सभी राज करते हैं, लेकिन जब अपने पुरुषार्थ से एक टुकड़ा हम बना करके खड़ा करें और खड़ा करके लोगों की सेवा करें, उसमें अपने लिए नहीं, आप सबके लिए, जितने भक्त हैं भगवान के, सेवा करें, तो पुरुषार्थ भी हो जाता है और वो पुरुषार्थ सफल भी हो जाता है। पुरुषार्थ करना बहुत बड़ी बात नहीं, सभी पुरुषार्थ कर रहे हैं, पर पुरुषार्थ सफल कब होता है?
जब हमारे किए गए पुरुषार्थ के द्वारा लोगों का कष्ट हम दूर कर सकें, लोगों की पीड़ा को हम कम कर सकें, लोगों की सेवा कर सकें, वही पुरुषार्थ आपका सार्थक है। जिस पुरुषार्थ से दूसरों की सेवा हो सके वो पुरुषार्थ ही सार्थक है, अन्यथा उस पुरुषार्थ का कोई अर्थ नहीं जो केवल अपने लिए किया जाए। तो महाराज जी का जो आश्रम है उसका नाम भी है पुरुषार्थ आश्रम। तो जब कभी भी भक्तों को आना हो आपको एक बार जरूर आइए, दर्शन कीजिए, क्योंकि हरिद्वार की बड़ी महिमा शास्त्रों में गाई गई है, शास्त्रों में बताई गई है। श्रीमद् भागवत कथा कहाँ प्रारंभ हो रही है? बद्री नारायण में नहीं हुई, कहाँ आके हुई? हरिद्वार में। बोले हरिद्वार चलिए। हरिद्वार में आते हैं और गंगा जी के किनारे बैठ के दिव्य कथा प्रारंभ हुई। आपको बताएं कि जब भगवान की कथा प्राप्त हो रही हो और साथ ही साथ गंगा जी का पावन तट प्राप्त हो रहा हो, गंगा जी में स्नान कर रहे हैं और भगवान की कथा का रसपान कर रहे हैं, तो उस आनंद की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। अलौकिक आनंद होता है वो। हरिद्वार पहुंचे हैं। क्यों आए हरिद्वार? क्योंकि कथा ऐसी जगह पे होनी चाहिए जहां अधिक से अधिक लोग आकर के कथा को श्रवण कर सकें। इसलिए कथा ऐसी जगह पे हो जहां पे थोड़ी स्थान हो, जगह हो, जैसे आपके यहाँ हो रही है। सनकादिक हरिद्वार पहुंचते हैं। दिव्य व्यासपीठ लगती है, नारद बाबा सामने बैठे हैं और सनकादिकों ने कथा को प्रारंभ किया। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्याश्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रये। देखिए, लोग कहते हैं कि श्रीमद् भागवत कथा किस समय सुननी चाहिए, कब सुननी चाहिए? तो कहते हैं सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। देखिए, भागवत की कथा हर समय श्रवण करने योग्य है, इसका कोई समय नहीं होता। और इस कथा को श्रवण करने के लिए दिन मुहूर्त निकालने की भी कोई जरूरत नहीं होती। जब हृदय में आ जाए कि हाँ हरि की कथा सुननी है, हमारे इतना सोचने मात्र से कि हाँ नहीं मुझे ठाकुर जी की कथा श्रवण करनी है, हमने विचार कर लिया और उसी क्षण जैसे ही विचार किया वैसे मेरे कन्हैया, मेरे चित्तचोर धीरे से अपने स्थान से उठते हैं और आके हमारे चित्त में चिपक जाते हैं। और एक बार ये जिसके चित्त में चिपक गए तो फिर उसको उसका ही नहीं रहने देते, हमें खुद से ही छीन लेते हैं, हम अपने ही नहीं रह पाते। ये इनकी बहुत बड़ी चोरी है। ये हमसे हमको ही चुरा के कब लेके चले जाते हैं पता ही नहीं चलता हमें। तो कहते हैं कि जब हम विचार करते हैं कि हमें कथा श्रवण करनी है, तभी ये चित्तचोर धीरे से आता है और हमारे हृदय में चिपक करके बैठ जाता है। और जिस हृदय में हरि उतर जाते हैं उसका जीवन सफल हो जाता है। और तो देवता तो इतना भी कहते हैं कि मानव शरीर पाने के बाद भी अगर आपके हृदय में हरि ना उतर पाए ना, तो आप समझिएगा कि आपका जीवन व्यर्थ है,
आपने जन्म लेकर के केवल अपनी माता को कष्ट प्रदान किया, बस इसके अतिरिक्त आपका कोई अस्तित्व नहीं है। क्योंकि इस शरीर को पाने के बाद भी अगर आप हरि को अपना ना बना सके तो फिर आपके जीवन का कोई मूल्य नहीं है। देवता कहते हैं कि आपने तो व्यर्थ जन्म लिया, आपको दो जन्म ही नहीं लेना चाहिए। क्यों? आपने जन्म लेकर के केवल अपनी जननी को कष्ट प्रदान किया है। कहते हैं आजन्म मात्रम प्रियेन शठेन किंचित चित्तम विधाय शुक शास्त्र कथा न पीता। अरे यहाँ तक कहा है कि जन्म लेकर केवल जननी को कष्ट दिया, जो इस शरीर को पाकर के भी भगवान की कथा न सुनी वो शठ है। यहाँ तक कि कहा कि वह गधी के स्वरूप में है इस संसार में, मनुष्य होकर के भी उसमें गधे की प्रवृत्ति है, वो शठ है। ना जाने कितनी कितनी गालियां दी देवताओं ने उनको, किनको? जो मनुष्य शरीर पाने के बाद भी हरि को अपना न बना सके। आपका जीवन व्यर्थ है। चांडालवच्य खरवत नीतम मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाया। आपने जन्म लेकर के केवल अपनी माता को कष्ट दिया, आपका जन्म लेना व्यर्थ है अगर इस मनुष्य शरीर को पा करके भी आप हरि को ना प्राप्त कर सके तो। और सनकादिक कहते हैं कि हे नारद, ये मैं नहीं कह रहा, तो प्रभु बोले ये देवता कह रहे हैं, जो तरस रहे हैं भगवान की इस कथा के लिए। और सनकादिक ऋषि हरिद्वार में बैठ करके इस श्रीमद् भागवत रूपी महात्म का ज्ञान गान कर ही रहे थे। तभी क्या होता है? तभी भक्ति मैया प्रकट हो जाती हैं। भागवत कथा प्रारंभ नहीं हुई, केवल महात्म को सुन करके भक्ति मैया का कष्ट समाप्त हो गया, कथा स्थल पे प्रकट हो गई। भक्ति सुतौ तौ तरुणो गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भजन करते हुए, नाचते हुए, नाच रही है भक्ति मैया। अचानक भक्ति मैया प्रकट हुई और अकेले नहीं आई हैं, ज्ञान वैराग्य का हाथ पकड़ के आई हैं। उनकी मूर्छा दूर हो गई। कथा भी सुनी नहीं, केवल महात्मा को सुन करके ही ज्ञान वैराग्य की मूर्छा समाप्त। अपने दोनों पुत्रों का हाथ पकड़ के आई और चारों तरफ दृष्टि को घुमाया। तब भक्ति मैया कहती हैं कि हे नाथ, यहाँ पे सबके बैठने की व्यवस्था है, अब आप हमको बताइए कि ये भक्ति कहाँ पे जाके बैठे। सनकादिक बोले, हे माता, ये जितने भगत भगवान के बैठे हैं आप इन्हीं के हृदय में जाकर के विराजित हो जाइए। कलिकाल जब आएगा तो ज्ञान वैराग्य के ऊपर तो प्रभाव पड़ेगा, लेकिन आपके ऊपर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। इसलिए ज्ञान वैराग्य भले ही समाप्त हो जाए, लेकिन भक्ति कभी समाप्त नहीं हो सकती। लेकिन एक बात आपको और बताएं, अभी अभी आपने क्या देखा? ज्ञान वैराग्य मूर्छित थे तो भक्ति मैया की क्या स्थिति थी? ज्ञान वैराग्य से विहीन भक्ति रोती है, कोई अर्थ नहीं होता उस भक्ति का। इसलिए भक्ति के साथ ज्ञान वैराग्य का होना अति आवश्यक है। मैया बैठती हैं। सकल भुवन मध्ये निर्धना अस्ते विधन्यः। भक्ति यदि हृदय में आ जाए तो इनको आने में समय नहीं लग सकता, क्योंकि ये ऐसे हैं कि भक्ति के पीछे पीछे दौड़ते रहते हैं।
प्राण प्रिया है इनकी भक्ति महारानी। जिस भक्त के हृदय में भक्ति ने निवास कर लिया तो माधव उससे अलग नहीं रह सकता, वो पुनः जा करके आपके हृदय में वास करेगा। ये ठाकुर की कृपा है। मेरे ठाकुर भक्ति महारानी के अधीन हैं, उनके इशारों पे नाचते हैं। और मैं आपको बताऊं, यदि ठाकुर भक्ति के अधीन ना होते तो कभी सुदामा को भगवान कृष्ण प्राप्त ना होते, कभी मीरा को कृष्ण प्राप्त ना होते, कभी राधा को कृष्ण प्राप्त ना होते, कभी नरसी भगत को भगवान का दर्शन नहीं होता, कभी कर्मा बाई की खिचड़ी को भगवान खाने के लिए साक्षात प्रकट नहीं हो जाते। भक्ति से डर करके भगवान प्रकट हुए। माँ ने उठा लिया झाड़ू, सुबह से शाम हो गई, विनती कर रही हूँ प्रभु भोग लगा लो, भोग लगा लो, आप लगाते नहीं हो। भक्ति प्रबल थी और जैसे ही माँ हार गई कि अब तो ये आने वाले नहीं, माँ ने झाड़ू उठाया और भगवान को मारने के लिए, अब तो मारूंगी आपको। भोग नहीं लगाते हो, दया नहीं आती, छोटी सी बच्ची है, सुबह से शाम हो गई, भूखी है, ऐसे बैठे हो। जैसे ही मारने को हुई, भगवान डर के मारे प्रेम विह्वल हो करके प्रकट हो के पूरी थाली की खिचड़ी को साफ कर दिया ईश्वर ने। कैसे आए? भक्ति। कर्माबाई के हृदय में भक्ति ना होती तो भगवान कभी आने वाले नहीं थे। बहुत बुलाते हैं भगवान को, हम भगवान को याद करते हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। भगवान हमें अपनी याद में बसाएं, ये महत्वपूर्ण है। जहाँ भक्ति रहती है ना, वहाँ भगवान दौड़े चले जाते हैं। नारद जी हाथ जोड़ करके सनकादिकों से बोले, महाराज एक चमत्कार तो मैंने देख लिया। ज्ञान वैराग्य को हमने वेद वेदांतों का पाठ सुनाया, नहीं इनकी मूर्छा दूर हुई, लेकिन आपकी कथा के महात्म को श्रवण करने मात्र से ये पुष्ट हो गए। तो एक तो मैंने देख लिया कि भक्ति में, इस श्रीमद् भागवत कथा में कितना सामर्थ्य है, कितनी दिव्य कथा है ये।